अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, मेरे साथ ये जो बच्चा मौजूद है, इसका नाम है हाशिर जावेद। हाशिर जावेद पढ़ा लिखा नौजवान है। इसे हर जगह कोशिश की जॉब की, पर इसे जॉब नहीं मिली। आखिरकार तंग आके इसने एक कारोबार बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने वालिद साहब को भी यहाँ लाया हुआ है और ये बड़ा ज़बरदस्त एक कारोबार चला रहा है। इसकी ज़िंदगी की कहानी आपके सामने पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हाशिर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप इतने पढ़े लिखे नौजवान थे, आपने जॉब क्यों नहीं की? जी, मेरा अब्बू का अच्छा वाला बिज़नेस था। सही है, मैंने इसे रनिंग करने के लिए बहुत अच्छा किया। इधर आदत था लेकिन जॉब नहीं मिली, बड़ी कोशिश की है, फिर यहाँ पे आया हूँ, अब्बू के साथ काम करता हूँ, बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है। तो अब आप ये जो बिज़नेस अब्बू का है, इसे आप आहिस्ता आहिस्ता सारे बिज़नेस को सीखें। जी, आस्ता आस्ता मुझे 5-6 महीने हो गए आते हुए। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ हर चीज़ सीखने की और हर रोज़ आता हूँ ताकि हर काम सीखूँ। हर काम सीखें। तो मुझे ये बताएं कि साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी हुई? जी, जी, मैंने पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी हुई है, साथ साथ पढ़ता भी हूँ, साथ अब्बू का कारोबार साथ भी। अब्बू के साथ भी अच्छा मुझे ये बताएं कि ये अगर आपकी शॉप की बात कीजिए तो इसके अंदर बारीक बारीक बड़ी बड़ी कुल लाखों चीज़ें पड़ी हैं। इतनों के रेट कैसे याद करते हैं आप? जी, बस अब्बू के साथ आता था 5-6 महीने, तो बड़ी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ है, बहुत चीज़ें पता लगी हैं कि रेट कैसे आते हैं, कैसे उनको सँभाला जाता है, तो बड़ा समझ लगी तो चीज़। जब आप अब्बू के साथ इस कारोबार में आते थे तो आपके अब्बू जिस तरह हमारे वालिदैन होते हैं, जिस तरह आपके वालिद साहब हैं, होता यह है कि यार फलां की बेटी इंजीनियर लगी, फलां का बेटा उसकी जॉब लगी, तो आप जब इधर आना शुरू हुए तो आपको भी आपके अब्बू की तरफ से सपोर्ट थी कि आप बिजनेस में आए, या आपके अब्बू एतराज़ करते थे कि बिजनेस ना करो नौकरी करो? नहीं, नहीं, मेरे अब्बू ने मेरी मर्ज़ी से कहा था कि इधर दुकान में आओ, कारोबार सँभालो, बड़ा अच्छा कारोबार है, इसे सँभालो तो ज़्यादा मेहनत करो, इस तरह फिर मैंने इधर आया। आप इस तरह करते हैं। तो अब आप तकरीबन कितने घंटे शॉप के ऊपर होते हैं? ये 10-12 घंटे शॉप में होते हैं, बड़ा यानी तकरीबन 8 बजे से लेके सुबह के शाम के 8 बजे तक 8 इधर। बजे तक इधर रहते हैं। तो आने वाले सालों में क्या ख्वाब है? ये तो आपके अब्बू का बिजनेस था जो आप रन कर रहे हैं, अब्बू को क्या देंगे? अब्बू को बस इस कारोबार को बड़ी कोशिश करेंगे कि अच्छा करने की, इस तरह के और भी बिज़नेस करेंगे ताकि अब्बू को सही खुशी हो, और भी मेहनत करेंगे ताकि सही कमा सकें, सही अच्छा सही कमा सकें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर पेंट्स की बात की जाए, ठीक है, तो आजकल कुछ आर्टिफिशियल पेंट्स भी आ जाते हैं जो दीवारों पे लगाते हैं, मगर वो कुछ अरसे तक उतर जाते हैं। तो आपके पास, जब मैंने इधर करीब से पूछा, तो आपके पास बड़ी A1 क्वालिटी मौजूद है, तो आपने लो क्वालिटी का क्यों नहीं रखा हुआ सिस्टम? जी, लो क्वालिटी का फ़ायदा ही नहीं है किसी चीज़ को रखने का, अच्छी क्वालिटी रखो ताकि कस्टमर खुश हैं, और बड़ी अच्छा सा सामान भी है। आर्टिफिशियल जो पेंट है ये किसी काम के नहीं होते, तो यही है कि बर्जर पेंट, इस तरह जितने भी पेंट है ये अच्छे हाई क्वालिटी अच्छी के। कंपनियों के जो पेंट है वो रखते हैं। जी, बिल्कुल। तो जो अगर आपके अपने घर की बात कीजिए, तो जब आपके अपने घर में पेंट होता है तो तब भी आप इन्हीं कंपनी का इस्तेमाल करते हैं या अपने लिए किसी और कंपनी का करते हैं? जी, जी, हम इसी कंपनी का यूज़ करते हैं, ये बहुत हाई क्वालिटी की कंपनी होती है, और कस्टमर को भी हम यही कहते हैं कि ये पेंट लेके जाइए, बड़ा फ़ायदा होगा इससे। आपके अगर वालिद साहब जावेद साहब की बात की जाए तो उनकी कोई एक क्वालिटी ऐसी बताएं जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि वो क्वालिटी मेरे अंदर मौजूद हो। मेरे बाबा ने बड़ी मेहनत की थी मेरे कारोबार को संभालने के लिए, और आज माशाल्लाह बहुत आगे आ गए हैं। तो मेरी भी यही आशा है कि मैं इस कारोबार में मेहनत करूं और आगे लेके जाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं जी, ये हमारी यूथ है। हाशिर जैसे और काफ़ी बच्चे मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने बड़ी एक प्यारी बात की। इन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जी जो कारोबार मेरे वालिद साहब ने शुरू किया है, मैं उसी कारोबार को आगे लेके जाऊं और पूरे अपने ये जो ताजर बरादरी है, या अपनी ज़ाहिर सी बात है इनका कंपटीशन ताजर बरादरी में होता है, शॉप से होता है, तो इनका ये कहना है कि मैं इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करके इसी सेटअप को आगे लेके जाऊंगा ताकि कारोबार तो साथ चलता रहे मगर मेरे वालिद साहब का नाम भी रोशन हो। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।